first. So can you confirm that you are getting my audio and video plus the screen is shared with you as well? Everything fine at your end? So may I start then? Yes, sir. Okay, Raja, thank you. So what we want to do today, हमने ज्यादातर इस चैप्टर में बात की फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट के पर्सपेक्टिव से। ये जो आखिरी टॉपिक है दैट इज अबाउट द डिवाइस सिक्योरिटी। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट इज अबाउट द डिवाइस सिक्योरिटी। तो ये काम मोस्टली जो हमारे नेटवर्क जो आप लोग भी पढ़ रहे हैं, नेटवर्क के जो लोग हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कहने का मकसद ये है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम होता है कि वो अपने डिवाइसेस को, जितने भी डिवाइसेस स्पेशली एंड डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, उनको ये सिक्योर करें। तो यही हमारा टॉपिक है आज का कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क है जिसमें आपको राउटर भी नजर आ रहा है, जिसमें आपको स्विचेस भी नजर आ रही हैं, तो यू हैव टू सिक्योर दैट। सिक्योर का मतलब है कि इन पे अटैक के चांसेस को आप कम कर, यानी ये क्या खत्म कर दें, खत्म नहीं, कुछ भी चीज खत्म हो सकती, एटलीस्ट वी कैन रिड्यूस इट। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए ये जो आपको नजर आ रहा है और ये मैंने आपकी तरफ भिजवा भी दिया है, आपको व्हाट्सएप की अगर अपने ग्रुप पे जाके चेक करें तो आपको नजर आएगा कि आपके पास ये दो फाइल्स मौजूद हैं। एक उसकी पीकेए फाइल और एक उसकी वर्ड फाइल, जो कुछ हमने करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली मैं भी आप अपनी स्क्रीन पे इसको ओपन करूंगा, लेकिन मैं साथ चाहूंगा कि आप में से भी एटलीस्ट ये जो वर्ड फाइल है ये आप अपने सामने ओपन कर, अपनी स्क्रीन पे ओपन कर लें, साइड पे रख लें। एक एक पॉइंट आप मुझे बताते चलेंगे कि इस फाइल में ये है, और वो चीजें मैं इंप्लीमेंट करता जाऊंगा ताकि आप सीख लें कि किस तरह किसी राउटर पे या स्विच पे ये टास्क इंप्लीमेंट किए जाते हैं। इसके अलावा एक टास्क जो कि इसी डॉक्यूमेंट में है कि अगर आपके अपने, जैसे कि आपको पता है, एक मिनट मैं इसके साथ वो अटैच कर लूं पेन ताकि मैं लिख सकूं। ये टास्क आपको उम्मीद करता हूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि आप लोगों का शौक देखकर मुझे फील हुआ कि यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपसे बात की थी कि अगर आपने अपने डिवाइस को, अपनी राउटर को, स्विच को, फायरवॉल को, किसी भी डिवाइस को अगर आपने उसको एक्सेस करना है तो दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप अपना, ये आपका डिवाइस है, मिसाल के तौर पे राउटर है, और इस राउटर को आप एक कंसोल केबल, यहाँ पे कंसोल पोर्ट है, आप यहाँ पे कंसोल पोर्ट इस्तेमाल करेंगे और इस कंसोल पोर्ट में कंसोल केबल इस्तेमाल होगी, और आप उसके साथ अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप कनेक्ट कर देंगे, जिसको मोस्टली हम कहते हैं मैनेजमेंट पीसी। मैनेजमेंट पीसी, तो इस मैनेजमेंट पीसी के इसके ऊपर हमने मोस्टली पुटी इंस्टॉल किया होता है या टेराटर्म इंस्टॉल किया होता है, और इसके जरिए हम यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं और जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करना चाहते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट प्लेन में हम काम कर रहे हैं। याद रखो कि आपके जो एंड डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जैसे राउटर आपको नजर आ रहा है इस वक्त, इसके तीन प्लेन्स होते हैं, एक कंट्रोल प्लेन, एक डेटा प्लेन और एक मैनेजमेंट प्लेन। मैनेजमेंट प्लेन, तो ये जो काम अभी आपको नजर आ रहा है दैट इज पार्ट ऑफ दी मैनेजमेंट प्लेन। ठीक है,
तो एक तो तरीका ये, लेकिन इसके लिए लाजमी तौर पे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो हो सकता है आपके पास 500 राउटर हो। तो अगर 500 राउटर पे आपने कोई काम करना है तो कोई राउटर आपके में भी आपके करीब होगा, कुछ राउटर आपसे दूर होंगे। मे बी आप यूटी में बैठे हुए हैं तो जलसई में राउटर है, हैदराबाद में राउटर है, तो फिर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि अगर यही राउटर यहाँ पे लगा हुआ है, वही राउटर जो मैंने यहाँ पे बताया, वही राउटर, सिर्फ कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ आए कि दूसरा मेथड की बात करना चाहता हूं, जो कि किसी लैन के साथ कनेक्टेड है या किसी वैन के साथ यानी कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। और आप इस लैन के साथ यहाँ पे अपना ये मैनेजमेंट पीसी जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, यही मैनेजमेंट पीसी आपने यहाँ पे लगाया, तो आप रिमोटली इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्सेस, पहले तो एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद लाजमी तौर पर जब एक्सेस हो गया तो यू अंडरस्टैंड कि वट एवर यू वांट, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यू वांट, यू कैन। ओके। इसी तरह अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, यानी आप किसी दूसरे शहर में, अपने घर में कहीं और हैं, तो आप यहाँ पे भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएं, अपना पीसी अटैच करें जो मैनेजमेंट पीसी है, और इसके जरिए आप इस राउटर के साथ कनेक्ट हो सकते और इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यूं एक तरीका तो यह है कि यू शुड डू थ्रू बाय यूजिंग द कंसोल केबल, एंड द सेकंड मेथड यू शुड डू इट रिमोटली। तो अगर हम सिक्योर कर टास्क करना चाहते हैं तो रिमोटली विल बी यूजिंग द प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन एसएसएच। तो आज मैं आपको एसएसएच भी इस राउटर पे या स्विच पे कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा, ताकि आप रिमोटली इस काबिल हो जाएं कि ये राउटर्स को या स्विचेस को कॉन्फ़िगर कर सकें, एक्सेस कर सकें। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है, क्या हम चाहते हैं? यस सर। ओके। सबको क्लियर? शाबाश। तो इस वजह से मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी, ये सभी, अपने एंड के ऊपर ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। और अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करें तो पहला काम वो हमें ये कह रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे चले, मैं फॉर टाइम बीइंग इसको 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 वाइट कर देता हूं। चलिए खैर है, वाइट भी रहे तो कोई इशू नहीं। तो अगर ये डॉक्यूमेंट में आपको जो नेटअकैड पे मिला हुआ है, अगर आप नेटअकैड पे चले जाएं और वहां पे इस चैप्टर को चेक करें, इस टास्क को चेक करें, तो ये कुछ कॉलम्स खाली है। तो पहला टास्क तो मैं आपके साथ मिलकर ये करना चाहूंगा कि हम हमें टास्क उसने हमें ये चाहता है वो हमसे कि आप इस डॉक्यूमेंट को लाजमी तौर पे कंप्लीट करें। तो क्वेश्चन ये है उसका कि अगर ये मेरा स्विच है, उसने ये बता दिया कि जो राउटर है उसके इंटरफेस गीगाबिट 000 पे, हम चेक कर लेंगे अभी, क्या उस पे 192.168.1.1 आईपी और गेट मास्क सबनेट मास्क ये है। सिमिलरली उसकी दूसरी इंटरफेस जो है 2.1 है, क्योंकि आपको पता है कि राउटर की जितनी इंटरफेस होती है दे आर पार्ट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। तो एक नेटवर्क 1.1 है, दूसरा नेटवर्क 2.1 है। एक नेटवर्क 1.1 है तो दूसरा नेटवर्क 2.1 है, तो अंडरस्टैंडेबल दे आर टू डिफरेंट नेटवर्क्स। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि आपका जो स्विच S1 है, इसको आईपी ये चेक कर लेते हैं कि ये आईपी मिला हुआ है, ये सबनेट मास्क मिला हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि इसका गेटवे क्या होना चाहिए। अगर मैं आपके सामने चलें, आसानी के लिए आपके ये फिगर भी ले आऊं, तो ये आपका स्विच S1 है। इसके आपको अगर मैं इसके प्रेफरेंसेस में जाके और शो डिवाइस मॉडल लेबल्स, नहीं लेबल्स की मुझे जरूरत नहीं है, पोर्ट शो करना चाहता हूं जी। तो अब आपको नजर आ रहा है, अब आपको नजर आ रहा है कि कौन सी इंटरफेस का क्या है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये इंटरफेस जो है राउटर की, डेट इज गीगाबिट 000, और ये क्या है 0/1। हम इसको मूव नहीं कर सकते लेकिन एनी हाउ।
तो ये हमें नजर आ रहा है कि गीगाबिट 000 इंटरफेस है, और हम इसकी भी चेक कर लेते हैं इस पे कोई आईपी है कि नहीं है। तो मैंने इसको ओपन किया और आपके सामने ले आता हूं। इस पहला काम तो यह कि चलें वो बाद में करते हैं। इसका नाम राउटर है, तो राउटर नहीं होना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, जैसे मिसाल के पे RTR1, RTRA, एनी। अभी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इनेबल किया और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आपको नजर आ रहा है कि इसकी गीगाबिट 000 इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस। और 001 इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है 192.168.2.1। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा शक है तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये इंटरफेस जो है आपकी 192.168.1.1 है, जबकि ये इंटरफेस आपकी जो है ये 192.168.2.1 है। तो चलें, आपका मसला कुछ हद तक हल हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस ये भी चेक करेंगे कि अब क्योंकि हम राउटर पे भी काम करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं स्विच का आईपी एड्रेस जो है वो 1.254 है, लेकिन लाजमी तौर पे इसने ट्रैफिक लेट करें रिमोट पीसी की तरफ या इनकी तरफ लेकर जानी है, तो डेफिनेटली इट शुड हैव ए गेटवे। तो इसका गेटवे का एड्रेस क्या होना चाहिए? शाबाश, एनीवन? सर 1.1। उसामा का ख्याल ये है, बाकी लोगों का भी कुछ ना कुछ आउटपुट आना, कोई फीडबैक होनी चाहिए ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आ रही है। आपको कम से कम ये पता है कि गेटवे किसे कहते हैं। शाबाश, थिंक अबाउट। सर 1.1। रिजा भी कह रही है 1.1, उसामा ने भी कहा 1.1। और लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जबकि 3 लोग और भी इस वक्त है। आज तो बड़ा छोटा वो है, लेकिन क्या किया जा सकता है, जोर से तो नहीं लाया जा सकता स्टूडेंट्स को। जी, शाबाश, मुश्किल सवाल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। सनाउल्ला, मंसूर, अनम, क्यों साइलेंट हैं आप लोग? समझ नहीं आ रही तो बात करें ताकि हम आपको क्लियर कर दें। ये सर 1.1 ही होगा। 1.1 ही होगा, अनम ने भी कहा, क्योंकि अगर मिसाल तो ये पीसी हैं, इन्होंने बाहर जाना है तो इनका गेटवे यही है, और इसका आईपी मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया कि 1.1 है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने इस डॉक्यूमेंट को फिल करने के लिए यहाँ पे लिख देना चाहिए, यहाँ पे लिख देना चाहिए 1.1। तो इसको मैं वापस व्हाइट से ब्लैक कर देता हूं, तो देखिए 1.1 आ गया। अब कहता है कि जी पीसी के लिए, जो यहाँ पीसी लगा हुआ है जिसका आईपी एड्रेस 1.2 है, यानी किसी नेटवर्क का, उसका गेटवे क्या होना चाहिए? लाजमी तौर पर उसका भी गेटवे यही होना चाहिए, इसका भी गेटवे यही होना चाहिए। इसी तरह जो लैपटॉप है, चेक करते हैं जी लैपटॉप कहाँ पे है। ये है जी लैपटॉप आपका, ये भी इसे, चले हम आसानी करने के लिए आपको और आपके लिए क्लैरिटी निकालने के लिए, इस नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस क्या है? 192.168.1.0/24। और इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस क्या है? 192.168.2.0/24। अब तो मेरे ख्याल से बात ज्यादा क्लियर क्लियर हो गई होगी। तो आपको हमें समझ आ रही है कि इसका भी गेटवे यही है, जबकि इस रिमोट पीसी का गेटवे क्या होगा? 2.1। क्लियर हो गया ना? तो हमारा पहला टास्क ये था कि हम इस टेबल को कंप्लीट करें। तो हमने, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई कि रिमोट पीसी क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क पे था, जिसका आईपी एड्रेस 2.10 है, उसका गेटवे 2.1 होना चाहिए। तो यूं हमने ये टेबल, पहला काम हमने छोटा सा कर लिया। ऑल दो सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से ये नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव से डेफिनेटली है कि हमें पता है कि जी क्या काम, गेटवे क्या चीज है। इसलिए इसने पहला हमें टास्क ये दिया, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कंप्लीट द एड्रेस टेबल विद द मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो आपको जो इसने नेट अकेड पे दिया उसमें ये 4 टर्म्स इसने हटा दी थी, और आपसे चाहा कि इसको कंप्लीट करो ताकि क्लियर हो जाए कि आपको समझ आ रही है। अब आते हैं जी अपनी सिक्योरिटी के टास्क की तरफ। तो राउटर में की कॉन्फ़िगरेशंस को हम पहले छेड़ते हैं,
और फिर उसके बाद हम स्विच को छेड़ेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको नजर आ रहा है कि पहला काम तो वो ये कह रहा है कि जी प्रिवेंट द iOS। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। और मैंने कहा कि अपनी अपने पास अपने पीसी पे भी, अपने लैपटॉप पे भी इसको ओपन कर लें। तो आपको नजर आ रहा होगा कि पहला काम वो हमसे ये चाहता है कि प्रिवेंट iOS फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व मिस टाइप कमांड्स टू डोमेन नेम्स। बात समझ आ रही है? क्या चाहता है वो? जहां समझ ना आए ब्लंटली पूछें कि जी नहीं समझ आई, क्योंकि इसके बाद फिर ये चांसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक कोर्स खत्म हो जाएगा। और मे भी आप में से कुछ लोग अगला कोर्स लें ना लें, अपनी मर्जी, लेकिन कम से कम इस कोर्स में ये चीजें आपने सारी सीखी हुई हैं। दैट इज जस्ट रिपीटिशन। तो कैन यू गिव मी एनी, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट टू, व्हाट ही इज आस्किंग अस? Yes, sir. शाबाश। तो अनम क्या क्या हमसे चाहता है, क्या हमसे मांगना करवाना चाहता है? ये राउटर पे मैं आ गया, आपको नजर आ रहा है क्या मुझसे मांगता है? कि sir mistype commands now domain. यानी कहने का मकसद अनम उसका ये है कि अगर मैं गलत कमांड मिसाल के तौर पे ABCD दे दूं, जो कि कोई कमांड नहीं है, तो देखें ये एक डोमेन लुकअप में चला गया है, सर्च कर रहा है कि जी कोई ABCD का, क्योंकि कमांड तो है नहीं, तो ये अपने DNS में जाके सर्च कर रहा है, हो सकता है वहां पे कोई ABCD हो। और अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, गलती हो गई तो लाजमी तौर पे हमारा टाइम वेस्ट होगा और हम अच्छा हमें फीलिंग नहीं मिलेगा। अल्दो इससे निकलने का तरीका तो आपको पता है कि आप कंट्रोल शिफ्ट और 6 की प्रेस करें तो आप इसे अबॉर्ट कर देंगे। ये तो मैंने बिल्कुल ही गलत कमांड लिखी। अब मैं ये करता हूं कि एनेबल की बजाय मिसाल के तौर पे अमेबल लिख देता हूं, जस्ट एन को एम कर दिया। अब ये भी कोई कमांड नहीं है। जब मैंने ये इंटर किया तो आपको नजर आ रहा है फिर ये सर्च में चला गया, डोमेन डोमेन में जाके उसको ब्रेक, उसको उसका IP लाने की कह लो कोशिश कर रहा है, जो कि हमारा इस वक्त ये काम नहीं है। तो कहता है पहला काम ये हमें एक बार कहना चाहता है, इस अमल को रोक। बस गलत कमांड हो तो कहे गलत कमांड है, ताकि हम आगे बढ़े। मेक सेंस? इज इट क्लियर? Yes, sir. शाबाश। तो मैं इसको अबॉर्ट एक दफा फिर करता हूं क्योंकि टाइम जाया कर रहा है। तो हम करेंगे, कौन सी की प्रेस करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और 6। तो देखिए एक दफा फिर ये अबॉर्ट हो गया। लेकिन इस मसले को तो रिजॉल्व करें ना, पहला मसला तो ये है। तो इसके लिए हम जाएंगे पहले, सबसे पहले कॉन्फ टर्मिनल पे, और इसको कमांड देंगे नो, लिख अपने पास लिखना चाहे ना भी लिखना चाहे तो आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नो IP डोमेन लुका, नो IP डोमेन लुका। तो कमांड एग्जीक्यूट हो गई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा iOS और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज सिमिलर है, एक चीज सिमिलर है, तो वो ये है कि अगर कमांड ठीक हो तो ये हमें उसकी कोई वो नहीं देता कि ठीक है गलत है। इसका मतलब है कि एक एग्जीक्यूट हो गई है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे वही ABCD लिखता हूं जो मैंने पहले लिखी, तो इसने डायरेक्टली मुझे बाहर कर दिया, कहता है ऐसी कोई कमांड नहीं है, सोच के बात करो। डज इट मेक सेंस? इज इट क्लियर? Yes, sir. शाबाश। सेकंड क्या है? अभी 9 हुए थे फिर बच्चे भाग गए। सनाउल्लाह सेकंड टास्क हमें क्या वो करवाना चाहता है? अब्बास मलिक सेकंड टास्क हमसे क्या करवाना चाहता है? वर्दा सेकंड टास्क हमसे वो ये करवाना चाहता है, कहता है कि होस्ट नेम दैट मैचेस द वैल्यूज इन द एड्रेस टेबल। तो इस राउटर का नाम एड्रेस टेबल के अंदर तो RTRA है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे इसका नाम, जो कि आपको बड़ा अच्छी तरीके से ये बात आती है, यहाँ पे इसका नाम जो है वो राउटर ही है। तो कहता है राउटर से इसका नाम RTRA कर दो। तो बड़ा ही आसान काम है जी, ये तो हमें आता है कि होस्ट नेम और RTR-A इंटर किया, आपने देखा इसका नाम RTRA हो गया है। क्योंकि सिक्योरिटी, आप कहेंगे ये कोई सिक्योरिटी का काम है? बिल्कुल ये सिक्योरिटी का काम है। क्योंकि जब आप रिमोटली, जो कि भी आप सीखेंगे, रिमोटली जब आप आएंगे तो आपके पास तो 5000 राउटर्स हैं या स्विचेस हैं। तो आपको तो हर एक का नाम, अगर स्विच हो, हर एक का नाम राउटर हो, तो क्या पता चलेगा मैं किस राउटर पे या स्विच पे काम कर रहा हूँ? तो RT, और फिर जब लॉग में एंट्री होगी तो वहां पे भी राउटर लिखा होगा। तो राउटर किस राउटर पे काम हुआ है फिर हम कहेंगे अल्लाह ही जानता है। मेक सेंस? Yes, Yes, sir. sir. इसलिए अब्बास, Yes, इट sir. इज इंपॉर्टेंट, शाबाश, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको प्रॉपर नेम दें। तो अब हमने वो दे दिया, तो सेकंड टास्क हमारा कंप्लीट हो गया।
थर्ड टास्क कहता है कि जनाब आपने थर्ड रिक्वायर्स दैट न्यूली क्रिएटेड पासवर्ड्स, ये आपने पहले नहीं किया। कहता है कि जो भी पासवर्ड हो, हमने कल भी बात की थी इस पे, कि आपने अपने यूजर को मजबूर करना है कि कहीं वो ABCD या 1 2 3 4 का पासवर्ड ना रख ले, उसको उस पर लिमिट्स लगाएं। तो यहां पे वो कह रहा है कि रिक्वायर्स दैट न्यूली क्रिएटेड पासवर्ड्स बी एट लीस्ट 10 कैरेक्टर्स इन लेंथ, बी एट लीस्ट 10 कैरेक्टर्स इन लेंथ। मेरी बात समझ आ रही है? यानी अब अगर मैं इस पे अभी कोई पासवर्ड लगाऊं, तो चाहे मैं इसको सिस्को दे दूं, चाहे मैं इसको एहसान दे दूं, तो ये 5 कैरेक्टर के पासवर्ड को भी ले लेगा। लेकिन अब मैं इस पे पाबंदी लगा रहा हूं कि 10 कैरेक्टर से नीचे हरगिज बर्दाश्त नहीं लेना, ताकि जितना कैरेक्टर जितना लेंथ ज्यादा होगा, आप समझते हैं कि उतना उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। ठीक हो गया? ये बात भी क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, तो फिर कर लेते हैं जी। तो हम इस वक्त ऑलरेडी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं। हम कमांड देंगे सिक्योरिटी 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 पासवर्ड एंड मिन लेंथ क्या रखना चाहते। और अगर आपको कमांड याद ना हो तो आपको पता है कि आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए, आप कह रहा है कितना मिन लेंथ रखना चाहते हो, हम कहते हैं मिन लेंथ, और 10. मिन लेंथ जी 10। वेरी नाइस। तो देखिए क्वेश्चन मार्क में वही कह रहा है कि आप 16 तक रख सकते हो, 0 से 16 तक रख सकते हो। जो हमारी ये टास्क में हमें कहा जा रहा है 10, हमने 10 दे दिया। तो अब ये 10 कैरेक्टर से नीचे पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वेरी नाइस। उसके बाद हम साथ ही इन दोनों को यूं ओपन रख लेते हैं। कहता है कि स्ट्रॉन्ग 10 कैरेक्टर पासवर्ड फॉर द कंसोल लाइन बनाओ। कहता है कि आप अपनी, आपको पता है कि जो मैंने अभी आपके सामने मैंने ये रखा था, ये कि एक आप कंसोल के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं और एक आप रिमोटली कनेक्ट हो सकते हैं। तो कहता है कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगा दो, और वो क्या है, @cons, यानी कंसोल से कॉन्स 1 2 3 4 एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, हम मानते हैं जी ये बात। कैसे करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट, तो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा लाइन कंसोल 0, क्योंकि कंसोल पे पासवर्ड लगाना है तो कंसोल पे जाना जरूरी है। तो लाइन जी, लाइन कंसोल 0 इंटर किया। अब इस पे पासवर्ड लगा दूंगा, इस पे पासवर्ड लगा दूंगा, और पासवर्ड हो जाएगा। अभी उसने बताया हुआ है जो भी पासवर्ड है वो हम इस पे लगा देते हैं। ठीक है जी। तो पासवर्ड पासवर्ड @cons, सी बड़ा है जी, बिल्कुल बड़ा है, CONS 1 2 3 4 एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क, इंटर कर दिया। तो ये इस पे पासवर्ड लग गया। चेक जी 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 जेंटलमैन। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको जबरदस्ती कंपेल करें कि आपके जितने भी न्यू पासवर्ड्स होंगे उसमें आपने नंबर और लेटर्स दोनों इस्तेमाल करने हैं या कैपिटल जी जी बीच में जरूर इस्तेमाल जी, करने हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल कर सकते हैं कि फर्दर, लेकिन प्रॉब्ली iOS पे नहीं, लेकिन दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उस पे, क्योंकि वो नॉर्मली वो ज्यादा इफेक्टिव जो है वो कोर और डिस्ट्रीब्यूशन रूटर्स पे होता है, तो डेफिनेटली किया जा सकता है, ऐसी कोई बात। तो अब हमारा ठीक है पासवर्ड सर। क्या हो गया, कॉन्स 1 2 3 4 अब अगर मैं यहां से एंड करके निकल जाऊं, तो ये जी, अब अगर मैं यहां से भी एग्जिट कर दूं, तो ये देखिए आप मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं कंसोल पे, मुझे ऐसे आने की इजाजत नहीं दे रहा। अब मुझे इसको 10 कैरेक्टर का पासवर्ड, जो कि @C कैपिटल CONS कॉन्स 1 2 3 4 एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, तो इसने मुझे अंदर आने दे दिया। इसका मतलब है कि जो हम इसने नंबर 4 पॉइंट में कहा वो हमने इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद हम दोबारा 5th पॉइंट पे जाते हैं, जो कि क्या कह रहा है। कहता है कि इंश्योर दैट द कंसोल एंड VTY सेशंस क्लोज आफ्टर 7 मिनट एग्जैक्टली। यही बात मैंने कल भी क्लास में की थी कि आप, अब मिसाल तो मिसाल मेरा कंसोल ओपन है, तो मेरा यहां से मैं लॉग इन, अगर मैं कोई एक्टिविटी नहीं करता, इनएक्टिव छोड़ देता हूँ सेशन को, तो आपकी मर्जी, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, इस लैब में वो हमें कह रहा है कि 7 मिनट अगर गुजरे तो आपको लॉग ऑफ कर दे, आपको क्या कर दे, लॉग ऑफ कर दे। क्लियर? तो हम इस टास्क को करने के लिए एनेबल पहले करते हैं, सॉरी,
हम इनेबल करते हैं जी, इनेबल करते हैं, और कॉन्फ टर्मिनल करते हैं, और उसके बाद हम ये इसकी लाइन कंसोल 0 पे जाके, लाइन कंसोल 0 पे जाके हम इसको कमांड दे देते हैं। क्या कमांड? एग्जिक, एग्जिक टाइम आउट, एग्जिक, सॉरी टाइम गुजर जाता है, एग्जिक टाइम आउट, और कितने मिनट? 5-7 मिनट और 0 सेकेंड्स, 7 मिनट और 0 सेकेंड। और अगर आपको इसमें शक हो तो आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दें। देखें जी, एग्जैक्ट टाइम आउट, देखिए आपको कह रहा है टाइम आउट इन मिनट्स। तो कितने मिनट से आप 0 मिनट से लेके अराउंड 35,791 मिनट्स तक टाइम दे सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. ओके लेडीज एंड Yes, sir. जेंटलमैन, शाबाश। अब ये 7 मिनट अगर मैं इनएक्टिव रहूंगा तो ये मुझे उठा बाहर कर देगा, लॉग ऑफ कर देगा। लेकिन उसने यहाँ पे कहा है VTY पे भी करो। अभी मैं VTY पे, याद रखें कि मैं इसको चले आपकी उसके यादाश्त के लिए ये पार्ट को हाईलाइट करता हूं कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन कम से कम ये हमने कंसोल का मैंने कर लिया। तो अभी VTY पे आऊंगा, VTY क्लियर करूंगा, तो उस पर भी ये फीचर एनेबल कर दूंगा, नॉट एन इशू। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें ये फरमा रहा है कि स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्टेड 10 कैरेक्टर पासवर्ड ऑन द प्रिविलेज एग्जीक्यूट। एक स्ट्रॉन्ग भी हो, और स्ट्रॉन्ग की कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने बात की हुई है, जैसे अभी उसने भी कहा पास नहीं, ये स्ट्रॉन्ग की क्या है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, कैपिटल लेटर्स भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो, और नंबर्स भी हो, तो ऐसे ऐसे पासवर्ड को, और उसका लेंथ भी ज्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। ओके, तो कहता ये हमें वो कि इस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस पे लगाओ? प्रिविलेज मोड पे। तो ठीक है जी, सबसे पहले तो हम यहां से एग्जिट करते हैं इस कंसोल से, तो हम वापस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। यहाँ पे हम कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि हम यहाँ पे पासवर्ड लगाते हैं, और वो भी कौन सा लगाना है? इनक्रिप्टेड लगाना है। तो इसका मतलब है कि हमें पासवर्ड नहीं, हमें लिखना है इनेबल, इनेबल सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट, और पासवर्ड में हमें पासवर्ड रखना है 10 कैरेक्टर का। तो जो कंसोल पे रखा है वही मैं फॉर टाइमिंग यहाँ रख देता हूँ, तो अच्छी आदत नहीं है, लेकिन यहाँ अभी हमारे लिए याद रखना आसान होगा। अदरवाइज कोई भी 10 कैरेक्टर का पासवर्ड हम रख सकते हैं। तो देखें जी, इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है, इसमें कैपिटल लेटर भी है, डिपेंड्स, और इसमें कंसोल, आल्दो इसको कंसोल नॉट राइट, बट गलत नहीं है, कम से कम कुछ भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 एंड द एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसमें कैपिटल, स्मॉल, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ऑल आर इन वन। तो ये हमने लगा दिया। अब अगर आपको इसमें शक हो तो मैं यहां से एग्जिट करता हूं, और एग्जिट करता हूं, और अब देखें यहां भी पासवर्ड है, आप देख सकते हैं कि यहां भी पासवर्ड है, और वो है @CONS कॉन्स 1234 एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो देखिए मैं यहाँ पे इंटर हो गया। अब एनेबल लिखता हूं तो फिर पासवर्ड मांग रहा है, इसका मतलब इंप्लीमेंट हो गया, दैट इज सिक्योरिटी फीचर। तो अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा @CONS 1234 एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क, इंटर किया, तो देखिए मैं एनेबल मोड में चला गया। इसका मतलब है कि जो प्रॉब्ली 5th पॉइंट है वो भी हो गया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा वो कहता है कि आप इसमें मैसेज ऑफ द डे लगाओ। आपको पहले से बताया गया हुआ है कि मैसेज ऑफ द डे भी सिक्योरिटी फीचर है, क्योंकि आप पहले से किसी को बता रहे हैं कि गलत काम किया तो सजा होगी, ये अलाउड नहीं है, अनऑथोराइज्ड है। क्योंकि अगर अदरवाइज आपने नहीं लगाया होगा तो वो कह सकता है मुझे क्या पता था जी, मैंने तो बस ऐसे ट्राई की, उसमें आपके पासवर्ड को क्रैक करने की ट्राई की, आपके राउटर में एक्सेस करने की कोशिश की, आपकी फायरवॉल में इंटर होने की कोशिश की, मुझे क्या पता था कि ये अनऑथोराइज्ड है। उस बहाने को खत्म करने के लिए द बेस्ट पॉइंट इज कि आप अपने डिवाइस के ऊपर मैसेज ऑफ द डे यानी बैनर लगा दें, इन अदर वर्ड। तो उसके लिए अगेन मैं कॉन्फ टर्मिनल में जाता हूं, और यहां पे लिखता हूं बैनर मैसेज ऑफ द डे, MOTD, और जिस साइन से शुरू करोगे उस साइन से खत्म करोगे, बस ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मोस्टली मैं
हैश के साइन से शुरू करता हूं और हैश के साइन पे ही एंड कर देता हूं, और इसके दरमियान जो भी लिखेंगे वो दिखाई देगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पहले लगाता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अनएथोराइज्ड, अनएथोराइज्ड एक्सेस इज प्रोहिबिटेड। अब अगर ये उसने पढ़ के फिर भी वो करता है तो इसका मतलब है कि वो कोई भी शरीफ बंदा कम से कम नहीं, उसने जानबूझ के, वो क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल है। अब उसको ये जब भी ये मशीन पे आने की कोशिश करेगा, और अभी अब देखेंगे कि जब हम एसएसएच के जरिए इंटर होंगे तो ये बैनर नजर आएगा। अगर आप अथोराइज नहीं हो तो इसका मतलब स्टॉप, डोंट डू इट। अदरवाइज अगर अथोराइज हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो आपने देखा कि हमने ये कमांड, इस कमांड के जरिए, देखें जी, इस कमांड के जरिए अनऑथराइज एक्सेस के लोगों को भी वार्न कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पासवर्ड इंक्रिप्शन ऑफ ऑल पासवर्ड, जितने भी पासवर्ड हो। कहां पासवर्ड पड़े होते हैं? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। तो वो तमाम पासवर्ड्स, चाहे आपने प्लेन ही क्यों ना दिए हो, सीक्रेट ना रखे हो, वो भी क्या होने चाहिए? वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि फीचर है सिक्योरिटी का, कि हो सकता है आपसे आपका सेशन ओपन रह जाए और आपका कोई जूनियर, कोई टेक्नीशियन आके जल्दी से शो रन करके देख ले कि कौन कौन से कई पासवर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसलिए तमाम पासवर्ड जो मौजूद हैं और जो फ्यूचर में बनेंगे इस मशीन के ऊपर, आप उसको कमांड दे दें कि ये पासवर्ड सारे के सारे क्या होंगे? इंक्रिप्टेड। ठीक है जी। इसके लिए आपको पता है कि कमांड क्या है? सर्विस पासवर्ड, सर्विस पासवर्ड, सर्विस में से SERVICE, पासवर्ड इंक्रिप्शन। क्या कमांड है? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। जी ये भी मैंने लगा दिया। अब ये अब जितने भी, अगर आप इसके वक्त देखना चाहें, याद रखें कि आपको शो की कमांड्स के लिए प्रिविलेज मोड में जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे मोड से दें तो कमांड के साथ आप डू लगा देते हैं। जैसे तो डू शो रनिंग कॉन्फिग, तो देखें अब आपके पासवर्ड जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन भी इंप्लीमेंटेड है, मिनिमम लेंथ भी 10 कैरेक्टर्स में हुआ है, होस्ट नेम भी हो गया है, सीक्रेट पहले ही सीक्रेट था, ये पासवर्ड भी हो चुका है, सीक्रेट है, इंक्रिप्टेड है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपने जो इस पे पासवर्ड अभी लगाया, बैनर भी आपको नजर आ रहा है, ये बैनर इस पे लगा हुआ है, और ये भी नजर आ रहा है कि आपने जो कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगाया था वो भी अब दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब जो जो काम हमें कहा गया वो यहाँ पे हमने जो जो किया वो इम्प्लीमेंटेड है, विच इज बैड, नॉट गुड, डेफिनेटली गुड। जी, एनी ऑफ यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो सबीन, रिजा, अनम, मंसूर, उसामा, सना, एनी क्वेश्चन? कोई चीज जो समझ ना आई हो या उसका मकसद समझ ना आया हो? No, sir. क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. शाबाश, Yes, तो आगे yes, sir. बढ़ते हैं। शाबाश शाबाश। ओके, देन इज द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट दी अनम की फ्रेंड 2 दिन से नजर नहीं आ रही, बल्कि पहले अनम नजर नहीं आई थी तो फ्रेंड थी, और आज फ्रेंड नहीं है, 2 दिन से नहीं है तो अनम मौजूद है। क्या आप लोगों ने आपस में कोई एग्रीमेंट कर लिया है? सर वो एक्सपो हो रहा है, उधर बिजी है। किस चीज का एक्सपो हो रहा है? यूएसएस का, सोसाइटी। ठीक, तो सैटरडे संडे भी बिजी है? यस सर, डेकोरेशन के लिए गए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये शायद आपने पहले नहीं सीखा, लेकिन प्रॉब्ली हम पहली दफा ये बात कर रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत से लोग होंगे, मे बी 50 लोग हैं। हर एक को आपने उसकी औकात के मुताबिक, यानी प्रिविलेज के मुताबिक, एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर को, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर को, यानी जो जो हैं
उसके मुताबिक आपने उनके यूजर नेम क्रिएट करने। क्यों जरूरी है यूजर नेम क्रिएट करना? अल्दो इस पे मैं जो नेक्स्ट आएगा, क्योंकि अभी लेस देन अ मिनट है, किसी और भी हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो लेट इट के ब्रेक हो जाए, और फिर मैं आपको सिखाता हूं कि आप डिफरेंट यूजर्स के लिए किस तरह डिफरेंट, और अब आप जब यूजर बनाएंगे तो डेफिनेटली उसके लिए वो 10 कैरेक्टर का पासवर्ड की लिमिट बरकरार होगी। अब आप उसको एहसान को एहसान पासवर्ड नहीं दे सकते, एहसान को। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम यहाँ तो एक यूजर हमने कहा है, ये हम दो यूजर्स बनाए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो क्या कह रहा है, ए यूजर नेम ऑफ नेट एडमिन विद इंक्रिप्टेड पासवर्ड लॉग एडमिन अंडर एक्सक्लेमेटरी मार्क 9। ये यूजर नेम और ये यूजर नेम नेट एडमिन और ये पासवर्ड का रखते हुए एक यूजर क्रिएट कर दें, एक यूजर क्रिएट कर दें तो कर लेते हैं जी, इनको मसला नहीं है। और ये यूजर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये यूजर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो बाहर से आएगा अगर उसके पास यूजर नेम नहीं होगा, एसएसएच उसको कभी भी अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, तो हम इसको देते हैं जी यूजर नेम, यूजर नेम। और क्या यूजर नेम रखना चाहते हो? अभी उसने हमें इंस्ट्रक्ट किया हुआ है नेट एडमिन, तो नेट एडमिन के लिए NET और एडमिन छोटा ADMIN, और कौन सा पासवर्ड रखना है? इंक्रिप्टेड पासवर्ड रखना है। although कि अगर मैं अब इसको पासवर्ड भी कहूं तो मेरे पास जो स्टोर होगा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, जो हमने सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन लगाई हुई है, बेहतर है, फिर भी हम इस पे सीक्रेट लगाएंगे। हम कहते हैं सीक्रेट, और पासवर्ड उसने हमें दिया है LOGADMIN एक्सक्लेमेटरी मार्क 9, इंटर कर देते हैं जी। अब वहां पे अगर आप डू शो करके देखिए, डू शो रनिंग डैश कॉन्फिग, तो आप देखेंगे कि एक अदद यूजर भी यहाँ क्रिएट हो चुका है। एक अदद यूजर, ये देख लीजिए, एक अदद यूजर भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके जी, और उसका ये सीक्रेट में पासवर्ड, जो कि अब आपको नजर आ रहा है कि लॉग एडमिन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स 9 है, वो पासवर्ड आपको नजर आ रहा है। एक काम मैं और करता हूं, एक काम जो तो इसने कहा था वो मैंने कर लिया, विच इज नाइस। अब मैं एक एहसान का पासवर्ड भी क्रिएट करता हूँ, एक पासवर्ड एहसान के लिए भी कर लेता हूँ, यूजर नेम एहसान और क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। अब ये मुझसे पूछता है कि प्रिविलेज क्या होनी चाहिए। पासवर्ड देते हो तो ठीक है, पासवर्ड और सीक्रेट आपको पता है कि पासवर्ड दोगे, अगर आपने सीक्रेट को नहीं लगाया हुआ तो वहां प्लेन दिखा जाए, विच इज नॉट गुड फ्रॉम सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। और सीक्रेट दोगे तो वहां पे अच्छी बात है कि वो छुप जाएगा, इन छुप जाएगा का मतलब है कि इंक्रिप्टेड लिखा जाएगा, विच इज नाइस। लेकिन एक और आइटम भी आपको नजर आ रहा है जो कि उस कमांड में जरूरत नहीं थी, प्रिविलेज, सेट यूजर प्रिविलेज लेवल, सेट यूजर प्रिविलेज लेवल। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिविलेज लिखता हूँ, PRIVI प्रिविलेज, और क्वेश्चन मार्क फिर लगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रीवियस में अगर आपने देखा हो तो जो हमने यूजर बनाया था उसका प्रिविलेज लेवल बाय डिफॉल्ट 5 था, बाय डिफॉल्ट 5 था। बट यू कैन कीप, ये वो जगह है जिससे आप अपने यूजर्स को मुख्तलिफ उसमें रख सकते हैं। मिसाल के 15 इज द हाईएस्ट पावर, तो अगर आप चाहते हैं कि जी ये यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप उसको 15 पावर दे दें। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा यूजर बनाना है जिसकी पावर बहुत कम होनी चाहिए, उसको 1 दे दें, 2 दे दें, तो आप फिर उसको हम देख सकते हैं कि 1 की क्या पावर है, 2 की क्या पावर है, 5 की क्या पावर है, 7 की क्या पावर है, एंड सो ऑन। डज इट मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? Yes, sir. शाबाश। तो मैं इसको प्रिविलेज देता हूँ 50 फॉर अ टाइम भी, और फिर इसको कहता हूँ सीक्रेट, और वही पासवर्ड वही रख देता हूँ फॉर अ टाइमिंग, क्योंकि मुझे आसानी रहेगी आपके साथ जब वो कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटेशन। तो एडमिन और एक्सप्लेनेटरी में मार्क 9 इंटर कर दिया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन डू शो करता हूँ, डू शो रनिंग डैश कॉन्फिग, तो आप देखेंगे रनिंग डॉट कॉन्फिग के साथ कि
क्या देखेंगे? आप दो यूजर देखोगे, एक यूजर की प्रिविलेज 5 है जो कि नेट एड है, नेट एडमिन है, और एक की क्या है, 15। बात समझ आ गई? तो मोस्ट पावरफुल यूजर एहसान बन गया है इस नेटवर्क पे, इस राउटर पे। मेक सेंस? Yes, sir. शाबाश टीचर, शाबाश अनम। अब क्वेश्चन आता है कि अब आपने वो काम जो कि इससे पहले नहीं किया था, हम उसकी तरफ आते हैं। और वो क्या है? कहता है कि एसएसएच इसके ऊपर अनेबल कर, इस राउटर पे एसएसएच अनेबल कर दो। तो बात तो समझ आ गई। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैनेजमेंट पीसी कंसोल के जरिए ना लगाना पड़े, बल्कि मैं लैपटॉप से, पीसी से, रिमोट पीसी से इस राउटर तक आ सकूं। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या चीज अनेबल करनी पड़ेगी? एसएसएच अनेबल करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है। अगर मेरी बात में कोई मसला है तो वो बात कर सकते हैं आप। जी क्या कहना चाह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। तो मैंने तो अगेन दोनों विंडोज अपने सामने खोलनी। इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला काम मैं ये करूंगा, इसके लिए पहला काम मैं ये करूंगा कि जो भी, जिस भी ये राउटर जिस डोमेन का हिस्सा है, जो कि वो कह रहा है कि ये security.com डोमेन का हिस्सा है, इस राउटर को बता दो कि आपका डोमेन का नाम जो है वो security.com है। जैसे मिसाल तो utpeshawar.edu.pk है या netacad.com है, जो भी है, अब वो दे दो। इसके लिए हम कमांड देंगे आईपी डोमेन आईपी डोमेन डोमेन नेम। और इस हम इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? तो हम कहते हैं सिक्योरिटी की जल्दी नंबर हो गया, security.com एंटर कर देते हैं। तो ये कंफिगर हो गया यहाँ पे कि ये राउटर इस डोमेन का हिस्सा है। फिर ये कह रहा है कि यूज ए मॉडुलस ऑफ 1024। क्या मतलब है इस बात का? लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैं दोबारा अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इस जगह पे आना चाहता हूं, और आपको इस रिमोटली कनेक्टिविटी के लिए, इस रिमोटली कनेक्टिविटी के लिए जिसको मैंने अभी सर्कल किया, आप टेलनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एसएसएच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों का आप कर सकते हैं। आप कहेंगे फिर दोनों में फर्क क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप टेलनेट यहां से इस्तेमाल करते हो, टेलनेट इस्तेमाल करते हो, तो जो कमांड, यूजर नेम, पासवर्ड्स आप यहां देंगे, दे विल रीच टू द राउटर, बट ऑन द वे इट विल बी ऑल प्लेन टेक्स्ट। इट विल ऑल बी द प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट तो समझते हो ना? जैसे एहसान का पासवर्ड सिस्को है, तो जब मैं लिखूंगा यूजर नेम एहसान, पासवर्ड सिस्को, वो यहां पे अगर कोई शख्स इसको कैप्चर कर ले, मैन इन द मिडल बन जाए, वो सब कुछ पढ़ लेगा। जबकि अगर आप यहाँ पे टेलनेट की बजाय एसएसएच इस्तेमाल कर रहे हो, तो हर एक चीज जब यहां से भेजी जाएगी, उसको पहले इनक्रिप्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इनक्रिप्ट किया जाएगा। अब यहाँ प्लेन टेक्स्ट नहीं जाएगा, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जाएगा। बात समझ आ गई? Yes, sir. अब इसके लिए होता क्या है? बेसिकली होता ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, डिटेल में हम साइबर के कोर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। होता ये है कि आप जो भी प्लेन टेक्स्ट देते हो, मिसाल के तौर पे एडमिन, फॉर एग्जांपल एडमिन, यहां पे कोई एल्गो है, वो एल्गो मिसाल के तौर पे एईएस, ये एल्गो फॉर एग्जांपल डेस है, थ्री डेक है, डेस है, डेक है, डेक है, थ्री डेक है, और ऐसे है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो एल्गो पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नो वरी, मैं किसी आप ये तमाम के तमाम जो भी चाहूं, और हम करके देखेंगे कि किस तरह हम ये एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करते हैं। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मसला एक्सक्यूज मी सर। जी, जी जेंटलमैन, पूछें।
आपकी आवाज नहीं आ रही, बस एक्सक्यूज मी के बाद खामोशी हो गई। और भी आपके माइक में मसला आ गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी बोल रहा है उसकी आवाज आप तक आ रही है कि मुझे नहीं आ रही? No, sir. तो आपके नो माइक में सर, मसला है। आवाज नहीं। जी, तो आपके माइक में मसला है, प्रॉब्ली उसामा है। लाइक अगर वो है तो सही, लेकिन आवाज आपकी, आपका क्वेश्चन मेरे तक नहीं पहुंच रहा। अगर माइक में मसला आ गया यस तो सर, वो you can- जी, सर असल में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है। चले खैर है, आप अपना क्वेश्चन कर सकते सर वो क्वेश्चन ये था कि एडमिन के बाद आवाज सही से ठीक से नहीं आई, तो वो जरा दोबारा रिपीट कर दे हैं। सर। ओके ओके ओके। हमने कहा कि यहां से मैं, जैसे मैंने अभी यहाँ कहा कि मैं, ये मेरा मैनेजमेंट पीसी है, मैनेजमेंट पीसी है। मैं इस मैनेजमेंट पीसी से राउटर की तरफ लॉग इन करना चाहता हूं, तो ये मुझसे यूजर नेम भी पूछेगा और पासवर्ड भी लाजमी तौर पे पूछेगा, अदरवाइज तो अनऑथराइज्ड लोग भी अंदर आ जाएंगे। तो मैंने यूजर नेम दे दिया एडमिन, और इसके बाद लाजमी तौर पे पासवर्ड में दूंगा जो भी पासवर्ड है, लेट इट बी द पासवर्ड इज आसान। जब वो इस अगर मैं एसएसएच इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर ये टेलनेट है तो फिर तो भाई एडमिन और एसएसएच चैनल के ऊपर जाएगा, कोई भी रास्ते से पकड़ ले, इट विल बी रीडेबल। लेकिन अगर हम एसएसएच इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसएसएच इस्तेमाल करता है आरएसए एल्गोरिथम, और इस एल्गोरिथम से ये इस टेक्स्ट को, जो भी एडमिन है, एहसान है, जैसे भी आपने दिया था प्रॉब्ली लॉग एडमिन अंडरस्कोर समथिंग सिमेट्री मार्क्स 9, जो भी दिया, दैट विल बी इनक्रिप्टेड एंड विल बी चेंज। जैसे अभी आपने यहां पर भी देखा कि जब हमने उसको इवन सेव किया अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आया हमारे, तो वहां भी वो इनक्रिप्टेड था। हम चाहते हैं ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जाए, ये प्लेन टेक्स्ट ना जाए, तो इसके लिए एल्गोरिथम होता है। अब सवाल ये है कि अगर एल्गोरिथम सब दुनिया को पता है कैसे से ये इस्तेमाल करता है, तो कोई भी यही एल्गोरिथम इस्तेमाल करके इसको डिक्रिप्ट भी कर सकता है। इनक्रिप्ट भी इसी से होगा और डिक्रिप्ट भी इसी से ही होगा, तो फिर तो कोई भी खोल लेगा, फिर तो कोई फायदा ही ना हुआ। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलवेज वी इंक्लूड, वी गिव इट ए स्पेशल की, एंड दैट की इज अननोन। तो जिसको की पता है वो इसी एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके इसको इनक्रिप्ट करेगा, और अगर ये की तब्दील है, मिसाल के तौर पे ये 128 बिट की, या जो भी आप रखना चाहते हैं, अभी हम इसमें बात करेंगे, 128 बिट की है, तो आप और कोई दूसरा बंदा डिफरेंट 128 बिट इस्तेमाल करता है, तो उसके दोनों के इंक्रिप्शन डिफरेंट हो, और उसी की से, जिस की से वो बंद किया गया है, उसी की से वो रिलीज होगा, डिक्रिप्ट होगा। तो अब मेरा काम यह है कि मैं वो की जनरेट करना चाहता हूं। अब मैं वो की जनरेट करना चाहता हूं। बात समझ आ गई? Yes, sir. शाबाश। तो लेडीज एंड यस जेंटलमैन, सर। शाबाश। अब मैं यहां पे कमांड देता हूं क्रिप्टो, CRYPTO, क्रिप्टो की जनरेट, और क्रिप्टो, और इसको मैं दे देता हूं क्वेश्चन मार्क। कौन सा पासवर्ड, कौन सा एल्गोरिथम फॉर एसएसएच या ये आईओएस जिसको सपोर्ट करता है, दैट इज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, विच इज नेम इज RSA। तो मैंने इसको दे दिया RSA क्वेश्चन मार्क। कहता है कि जनरेट ए की, ठीक है, जनरेट ए जनरल पर्पज RSA की पेयर फॉर साइनिंग, और इसको मैं यहां से एग्जैक्टली आपको आगे भी जो लिखा हुआ है वो भी नजर आना चाहिए जी। कहता है कि जनरल कीज, जनरेट ए जनरल पर्पज RSA की पेयर फॉर साइनिंग एंड इंक्रिप्शन। ठीक है जी, साइनिंग पे बाद में बात करता हूं, लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद इंक्रिप्शन है। एंड RSA दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है
कितना मॉडुलस हो, यानी की का लेंथ क्या हो, और ये बता रहा है कि की का लेंथ 360 से लेके 4096 बिट्स तक हो सकता है। याद रखो कि अगर आप 512 से कम करो तो इट इज नॉट गुड, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप इस एसएसएच के दो वर्जन है, एसएसएच वर्जन 1 और वर्जन 2, वर्जन 1 जो है उसमें बग्स हैं, तो अगर आपने छोटी की ली तो एसएसएच वर्जन 1 पे जाओगे, तो दैट इज नॉट गुड, यू शुड टेक अ बिगर की। तो इसलिए इसने अपने इस डॉक्यूमेंट में ये कहा कि आप लोग 1024 लो, आपकी मर्जी है 2048 लो, nobody stops you, but you can take up to 4096 bits। तो चले हम इसी की बात मान लेते हैं। 1024 नहीं मानते जी, 2048, हमारी मर्जी, कुछ तो हमारी मर्जी भी होगी। बात समझ आ रही है? Yes, sir. ओके, Yes, एक चीज sir. इसने ऊपर लिखा था की पेयर, इसका मतलब एक की नहीं बनती, दो कीज बनती है। एक को कहते हैं पेयर का मतलब तो समझते हैं ना आप सब लोग, पेयर का मतलब टू। इसका एक को कहते हैं पब्लिक की और एक को कहते हैं प्राइवेट की। एक को कहते हैं पब्लिक की और एक को कहते हैं प्राइवेट की। तो इनकी डिटेल एसिमेट्रिक जब पढ़ाऊंगा, जो कि इस कोर्स में नहीं है, लेकिन दोज ऑफ यू हु विल बी इंटरेस्टेड टू स्टडी दी साइबर सिक्योरिटी, वहां पे उनको ये चीजें क्लियर करूंगा। लेकिन एटलीस्ट फ्रॉम द नेटवर्क परस्पेक्टिव यू शुड नो कि जो सिमेट्रिक होता है उसमें एक ही की होती है, सोर्स भी वही इस्तेमाल करता है, यानी और डेस्टिनेशन भी वही इस्तेमाल करता है। एक ही की से इंक्रिप्ट भी होगा, डिक्रिप्ट भी होगा। लेकिन अगर एसिमेट्रिक है जैसे आरएसए है, तो उसमें की पेयर बनेगा, एक पब्लिक एक प्राइवेट। तो यहां पे हमने इसको इस की का लेंथ कह ले दे दिया कि 2048 है। चलें जी, ठीक है, तो ये भी देखें हो गया। ये कह रहा है कि जनरेटिंग 2048 बिट आरएसए की कीज विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल। ये बात याद रखें, कहते हैं ये नहीं है कि की बना ली और फिर आप कहे अपने सिस्टम से वो की निकाल के किसी को दे देंगे जी ये की है। नहीं, ये दूसरी मशीन पे ये की नहीं चलेगी, दिस ओनली फॉर दिस मशीन, एंड इट इज गुड नॉट बैड। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें कहा जा रहा है कि अगला टास्क, उम्मीद करता हूं कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। कहता है कि लाइन बीटीवाई लाइन शुड यूज एसएसएच फॉर इनकमिंग कनेक्शन। तो लाजमी तौर पे अगेन मैं आपको ये बात क्लियर करता जाऊं कि यहां तक रिमोटली पहुंचने के लिए, जैसे मैंने अभी ये कहा, फॉर एग्जांपल ये आपका राउटर है, ये राउटर कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, और आपका का भी मैनेजमेंट पीसी जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आप जब यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे किस पोर्ट पे आओगे? ये एक वर्चुअल टर्मिनल पे आओगे, एक वर्चुअल पोर्ट पे आओगे, यानी जो सॉफ्टवेयर में है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले VTY, जिसको कहते हैं वर्चुअल इंटरफेसेस या वर्चुअल टर्मिनल्स, वो क्रिएट करते हैं। और इसमें एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लोगों को एक वक्त में इस राउटर के साथ रिमोटली एक्सेस करने की इजाजत दे रही? 5, 2, अप टू 15, अप टू 16, 0 to 15। बात समझ आ गई? तो अब हमें करना यह है कि हम इसको कहते हैं, अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, कि लाइन VTY लेट करें 0 to 4 यानी 5। तो ये देखें जी, अब ये कह रहा है कि लाइन VTY देखें SSH वर्जन 2, SSH वर्जन 1.2 हैज बीन अनेबल्ड। तो अब इस लाइन VTY के ऊपर अगर कोई आएगा तो वो अगर SSH यूज करता है तो वर्जन 1.9 है। अभी हम इसको फर्दर बात करते हैं। हम यहाँ पे अगर प्रॉब्ली SSH वर्जन 2 नहीं, उसको हम कन्फिगर करते हैं, यहाँ नहीं, ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में करें, एनी वो हम कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा टास्क ये है, कि the VTY line should use the SSH for incoming connection। ओके जी, तो इसके लिए हम वापस जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि
लॉग इन लोकल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है लॉग इन लोकल, लॉग इन लोकल इंटर। इसका मतलब ये है, मैंने कल बताया था ट्रिपल ए, याद है ना? मैंने कल बताया था ट्रिपल ए। तो अगर आपने ट्रिपल ए से करवाना है, क्योंकि हमारे केस में नहीं है, हमारे केस में इस राउटर पे ही यूजर क्रिएट है, एहसान भी और जो एडमिन का यूजर था वो भी। तो ये यूजर्स जो हैं उनको कहां से उनका यूजर नेम पासवर्ड ढूंढेगा ये राउटर साहब? हम कहते हैं तुम्हारे पास ही है, तुम इसको खुद देखो। ठीक हो गया। अब हम इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। कौन सा पासवर्ड हमने इसकी इजाजत देनी है? ट्रांसपोर्ट इनपुट, ट्रांसपोर्ट इनपुट क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आप देख सकते हैं ऑल, जो भी आए उसको इजाजत दो, कोई भी रिमोट पासवर्ड हो, कोई भी नहीं, नन, एसएसएच, टेलनेट। तो यहां पे आपको क्लियर हो रहा है कि, लेकिन उसने आपको अपनी रिक्वायरमेंट में क्या कहा है कि वीटीवाई पे जो भी आए वो सिर्फ एसएसएच इस्तेमाल करेगा, सिर्फ एसएसएच यहां पे लिख देते हैं, इंटर कर दिया। टेलनेट से कोई नहीं आ सकेगा। अगर ऑल कहा होता तो टेलनेट से भी आ सकता है, एसएसएच से भी आ सकता है। नन लिखते इसका मतलब है कि किसी को बाहर से आने की इजाजत नहीं है। बात मेरी क्लियर हो गई? Yes, sir. शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसके ऊपर भी, अब हम इसको रीड कर लेते हैं कि क्या, अच्छा ये पॉइंट तो हो गया। अब कहता है द वीटीवाई लाइन, दो बातें अब हम वीटीवाई लाइन पे करते हैं। एक तो कहता है द वीटीवाई लाइन शुड यूज द यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट वर कॉन्फ़िगर्ड टू ऑथेंटिकेट, और वो हमने कर दिया। पहले से हमने कह दिया लॉग इन लोकल, अभी हमने कमांड दी थी लॉग इन लोकल, ये आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, लॉग इन लोकल। इसका मतलब है कि हमने इसको कहा हुआ है कि बगैर पासवर्ड के किसी को आने की इजाजत नहीं है। तो एक चीज और ऊपर हमने छोड़ दी थी कि हमने कहा था कि इंश्योर दैट द वीटीवाई सेशन क्लोज आफ्टर 7 मिनट्स एग्जैक्टली, तो वो भी हम कर लेते हैं ताकि गिला ना रहे। ओके, तो हम यहाँ पे इसको कमांड दे देते हैं एग्जिट टाइम आउट, एग्जिट टाइम आउट, सॉरी 7। टाइम आउट इज सिंगल वर्ड, इट इज एग्जिट XDC dash time out and 7-7.0। तो ये अब 7 मिनट में अगर कोई शख्स बाहर से रिमोट में लॉग इन करता है, नहीं कोई कमांड देता, इनएक्टिव होगा, उसका सेशन तोड़ दिया जाएगा, उसका सेशन तोड़ दिया जाएगा। अब आखिरी काम रह गया, कहता है कि जी इम्पीड यानी रोको, इम्पीड का मतलब स्टॉपर, ब्रूट फोर्स लॉगिन अटेम्प्ट्स by using a command that blocks login attempts for 45 seconds, और से सुनो 45 seconds if someone fails 3 attempts within 100 seconds। कहता क्या है? आसान सी बात कर रहा है। कहता है कि अगर कोई शख्स 100 सेकंड्स में ही 100 सेकंड्स में ही यानी तकरीबन 2 मिनट कह लें अप्रोक्सीमेटली, 3 गलत अटेम्प्ट्स करे, 3 गलत अटेम्प्ट्स करे, फेल अटेम्प्ट्स करे, 3 गलत अटेम्प्ट करे, तो उसको आप 45 सेकंड के लिए, आपकी मर्जी है, 45 सेकंड के लिए ब्लॉक कर दो। इसका फायदा क्या होगा? आप पे ब्रूट फोर्स अटैक कम हो जाएंगे। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? ब्रूट फोर्स अटैक ये होता है कि आप एक एक करके मुख्तलिफ मिलियंस ऑफ अटेम्प्ट्स करते हो पर मिनट या पर मिनट, या तो उनमें से आपका चांस होता है कि मिलियंस ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, रॉन्ग, जो रॉन्ग होगी वो नहीं चलेगी और जो ठीक होगी वो टक करके चली जाए, लग जाएगी। तो हम, आपको याद होगा हमने कहा था कि पासवर्ड अगले का कैप्चर करो, हम इस तरह भी करते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, हम उस मशीन पे ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। और हमारे पास पीछे एक फाइल होती है जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं, हम वो एक एक करके टक करके उस पर गिराते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसको हम डिक्शनरी अटैक भी कह सकते हैं, जो कि वो तो हमारे पास डिक्शनरी के जो वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे हम उन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे करके ब्रूट फोर्स करते हैं, और चांस होता है आफ्टर प्रॉब्ली अ फ्यू मिनट्स
वी विल ब्रेक। तो हम आपको जब ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम एक सिंपल पासवर्ड रख लेते हैं, ताकि लंबा नहीं रखते, जैसे अभी हमने 10 कैरेक्टर का रखा, बड़े छोटे ये नहीं भी डालते, तो ब्रूट फोर्स अटैक से विद इन अ मिनट हम उस मशीन का पासवर्ड क्रैक कर लेते। तो कहता है इस चीज से बचने का क्या तरीका है? अब लाजमी तौर पे जो आपने स्क्रिप्ट लिखा है वो तो मिलियन अटेम्प्ट करेगा पर मिनट, लेकिन हमने ये रख दिया कि अगर 100 सेकंड में, जो कि तकरीबन 2 मिनट के आसपास है, कि 3 गलत अटेम्प्ट करे, 3 ही गलत हो, तो आप उसको चाहे 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर दो, तो अगले 5 मिनट वो भेजता रहेगा, लेकिन वो हमारे सिस्टम पे वो, क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका है, और ऑटोमेटिकली खुद ही लेट करें 5 मिनट के बाद एक्टिव हो जाएगा, तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए उसने कहा चलो जी एक तकरीबन 45 सेकंड के लिए उसको ब्लॉक कर। तो दिस इज अगेन अ सिक्योरिटी फीचर, ब्रूट फोर्स अटैक्स कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ब्रूट फोर्स भी समझ आ रहा है और इंप्लीमेंट करना तो अभी सीखा। Yes, sir. तो इस तरह हम अपने जो टारगेट मशीन होती हैं हम उनको रोकते हैं, ठीक है? पासवर्ड, सॉरी, उनके पासवर्ड तोड़ते हैं। कि हमें पता नहीं होता कि क्या पासवर्ड है, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सी पासवर्ड की लिस्ट होती हैं, हम वो लिस्ट उसको दे देते हैं, अपने उसको स्क्रिप्ट को, अपने टूल को, वो एक एक उठाता जाता है। लाजमी तौर पर आपने प्रिंट टक टक तो नहीं करना होता, कंप्यूटर तो फास्ट है, उसको क्या है, एक यूजर नाम उठाया, पासवर्ड उठाया, टक करके भेजा, जी उसको वो वहां पे ब्रेक कर लेता है, वहां रुक जाता है और आपको बता देता है कि जी ये यूजर नेम है और पासवर्ड, फिर आप यूज करते जाओ। तो है किसी में शौक ये काम करने का? Yes, sir. बहुत ज्यादा। तो इंशाल्लाह, तो अगर आप रेडी हैं तो हम आपको करवाने के लिए भी रेडी रहेंगे इंशाल्लाह। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम इसको कहते हैं लॉगिन ब्लॉक। गो आउट, एग्जिट करो यहां से और यहाँ पे दो लॉगिन ब्लॉक जी। लॉगिन ब्लॉक फॉर कितने सेकंड के लिए ब्लॉक करूं मैं इसको? उसने कहा 45 सेकंड। मान लेते हैं, 45। आपकी मर्जी है, नहीं मानते तो क्वेश्चन मार्क लगा के देख लो। तो आप उसको 65,000 मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए भी, अप्रोक्सीमेटली 65,000 इज बिग नंबर, तो 65,535 सेकंड्स तक आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए अच्छा खासा एक पेनल्टी है इन वर्ड्स कहने, लेकिन इस एग्जांपल में उसने कहा 45 सेकंड के लिए ब्लॉक कर दो, ठीक है? क्या करें अब? आगे फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कहता है अटेम्प्ट्स कितनी अटेम्प्ट्स करें तो ब्लॉक करो। इस केस में उसने कहा है 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है जी, हम भी कह देते हैं 3 अटेम्प्ट्स, ATTEMPTS अटेम्प्ट्स 3। और फिर पूछता है कि कितने टाइम में ये 3 अटेम्प्ट्स करे, विद इन। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा कि विद इन 100 सेकेंड्स, तो यहां पे हम दे देते हैं विद इन 100, ये देखिए विद इन 100 और इंटर कर। अब अगर कोई शख्स इस मशीन पे 3 अटेम्प्ट करे 100 सेकेंड्स में, तो वो 45 सेकेंड के लिए ब्लॉक हो जाए। बात समझ आ रही? Yes, sir. शाबाश। अब हमने ये इंप्लीमेंट तो कर लिया, अब हम इसको यूज करते हैं ताकि देखते हैं कि कुछ हुआ भी कि नहीं, ऐसे मजाक हुई है, सारा हमने टाइम जाया किया। हम वापस जाते हैं, यहाँ पे हम अपने रिमोट पीसी पे जाते हैं, और रिमोट पीसी पे ये देखा आपको नजर आ रहा है टेलनेट SSH क्लाइंट। और आप यही काम अगर मैं पुटी में आपको करके दिखाऊं, पुटी में वहां पर भी ये चीज अवेलेबल है, यानी ये चीज जो अभी आपको दिखा रहा हूं, दोनों को देख लो, ये लिखा हुआ SSH। तो अगर आप चाहें तो SSH के जरिए, यानी अगर आप रियल कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो SSH दें, होस्ट नेम दें। होस्ट नेम क्या है? उस कंप्यूटर का IP एड्रेस, जो कि मिसाल के तौर पे 192.168.2.1 है। हम ये IP इसको देंगे। पोर्ट नंबर अगर SSH है तो पोर्ट 22 है, अगर टेलनेट है तो पोर्ट नंबर 23 है, कोई मसला नहीं यहाँ पे। लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं ये कहता है क्या, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे, टेलनेट या SSH? हमने कहा जी नहीं, हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, सिक्योर इस्तेमाल करना चाहते हैं SSH। क्या जी होस्ट नेम क्या है, उसका IP एड्रेस क्या है?
हमने कहा जी आईपी एड्रेस है इस मशीन का 192.168.2.1। कहते जी चल 10 मिनट है। यूजर नेम क्या है? हमने कहा एहसान है, IHSAN, जो मुझे याद है ना। दूसरा को लॉग समथिंग था। कनेक्ट। पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड किसी को याद है? पासवर्ड था लॉग एडमिन _9। अपने पास लिख लेता हूं, लॉग एडमिन, क्योंकि अगर ए भी छोटा कर दिया तो मसला हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स 9। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, वापस जाते हैं। ये जी, तो यहाँ पे हम इसको देते हैं लॉग ADMIN एडमिन एक्सक्लेमेटरी मार्क जी। तो लॉग LOG लॉग ADMIN एडमिन एक्सक्लेमेटरी मार्क 9 इंटर। देखें जी, नजर आ गया अनऑथराइज्ड एक्सेस इज प्रोहिबिटेड। और आपको कहां पे आप आ गए? आप इसके इनेबल मोड में आ गए। और यहाँ अब आप कहां पे, रियली कहां पे हैं? रिमोट PC पे हैं। लेकिन आप यहाँ पे कॉन्फ टर्मिनल करके या शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जिस तरह के हमने कंसोल में पढ़ा था, एग्जैक्टली आपको वो चीज नजर आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. दैट इज ए अगेन ए गुड वे कि अच्छा, ये तो आप मैंने इस PC से किया। अब मैं क्या करता हूं, इस PC पे आ जाता हूं जो कि दूसरे नेटवर्क में है। ये मैंने इस PC को लिया, यहां से भी मैंने ये लिया, यहाँ पे मैंने इसका IP एड्रेस दे दिया 192.168.1.1 और इसका यूजर नेम वो दूसरे वाला देता हूं, जो कि ताकि आपको पता चले कि एक ही बंदा एक वक्त में लॉगिन नहीं करेगा, मल्टीपल लोग भी लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि हमने 5 की इजाजत दी हुई है। तो उसका यूजर नेम था नेट एडमिन, NETADMIN। आप देख, इस यूजर नेम से कनेक्ट करते हैं इधर, ये जी। तो यहाँ पे इसका NETADMIN कनेक्ट। आप पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड है LOGADMIN एक्सक्लेमेटरी मार्क 9 इंटर। तो देखिए यहां से भी मैं इंटर हो गया ना। उसी एक ही मशीन के ऊपर अब 2 बंदे काम कर रहे हैं, एक तरफ नेट एडमिन कर रहा है और एक तरफ एहसान कर रहा है। बात समझ आ रही? Yes, sir. और देखिए बिल्कुल उसी तरह आप इनेबल लिखें, नहीं जाने दे रहा। क्यों नहीं जाने दे रहा? क्योंकि हमने इस पे पासवर्ड लगाया हुआ है, जो कि प्रॉब्ली कुछ कौन समथिंग था। क्या था, याद है किसी को? जी, ये था CON. C कैपिटल CONS 1 2 3 4 एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। देखिए आप यहां पहुंच गए। तो आज आपने ये सीखा कि किस तरह आप किसी भी मशीन, राउटर, स्विच के ऊपर आप रिमोटली भी एक्सेस कर सकते। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। नाइस। अब आपने अपने वक्त में ये करना है, जो यही काम तकरीबन स्विच के ऊपर किया गया है। तो बहुत ही आसान, उसी तरह के आपको कह रहा है कि पासवर्ड रख लो, यूजर क्रिएट कर लो इस स्विच के ऊपर, क्योंकि अब आपको ये एक खामी है छोटे नेटवर्क में। इट्स फाइन कि यहाँ पे दो या 3 डिवाइसेस थे ना, तो 2 और 3 डिवाइसेस में मसला नहीं है कि आप हर एक के ऊपर जाके यूजर क्रिएट कर रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ पे हजारों आपके यूजर्स हैं, देन यू हैव टू गो टू दी AAA। कल पढ़ा था ना? Yes, sir. उसी तरह आप SSH क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और उसी तरह आप इन 2 PCओं के जरिए, जो 3 PC आपको इस नेटवर्क में नजर आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आप PC1 के जरिए, PC के जरिए, लैपटॉप के जरिए, रिमोट PC के जरिए आप इस स्विच को या इस स्विच को एक्सेस कर सकते। मेक सेंस? Yes, sir. तो आपके इस स्लाइड में तो जस्ट 5 स्लाइड्स दी कि डिवाइस सिक्योरिटी के बारे में,
लेकिन मैंने आपको उसको इम्प्लीमेंट करके सिखाने की कोशिश की ताकि आपको भूले ही ना कि मसला क्या। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लर्न कर लिया होगा, और प्रैक्टिस करोगे तो और भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और जो लोगों ने क्लास नहीं ली वो अपने उनको जब वीडियो मिल जाए तो वो भी सीख लेंगे फर्दर। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 16 सॉरी आपको नजर आ रहा है वो एंड हो जाता है, वो एंड हो जाता है। तो अब मैंने करना ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोगों के लिए, अब आप लोगों के लिए 16 इसका एग्जाम मैंने एक्टिवेट नहीं किया था, 14-15 का वो मैं अभी एक्टिवेट कर देता हूँ। 14-15 का जो कि ये दो चैप्टर्स थे, मैं लॉग ऑफ कर गया हूँ तो मैं दोबारा लॉग इन कर जाता हूँ। कौन सा मुझ पे कोई ऐसे लगने हैं। क्योंकि आजकल आपके एग्जाम भी कोई खास नहीं है, तो आप इजिली इस 14 और 15 चैप्टर का एग्जाम कोशिश करें कि वीकेंड के दौरान ही अगर हो जाए तो बर्डन नहीं बनेगा। जी, तो ये आपके कोर्स एक्सक्यूज का मी नाम सर। है। जी जेंटलमैन। सर वो पिछले जो इसका एग्जाम है, आई थिंक चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 सर। मैं अभी आपके सामने खोलता हूँ तो मुझे उस वक्त बताएं कि जो भी, कि जब तक श्योर ना हो तो आपको फायदा नहीं होगा। अभी मैं आपके सामने खोल रहा हूँ तो यू विल फाइंड देम कि जी जिसमें मसला है वो मुझे बताएं एंड यू रिजॉल्व इट। तो जेंटलमैन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तो है 14-15, जो कि ये दो मॉड्यूल्स थे। इसका मैं एग्जाम आपके लिए अभी एक्टिवेट करता हूँ। 16 मैंने भी कवर कर लिया, सिर्फ 17 चैप्टर आपका रहता है जो कि जिसमें कोई खास बात नहीं है, मैं उस पर आप अभी डिस्कस करता हूँ। तो सिक्योरिटी का पार्ट इसका चैप्टर नंबर 16 मैंने 4 क्लासेस में खत्म किया, और जानबूझ के 4 क्लासेस दी ताकि आपको पता चले कि ये कितनी बड़ी दुनिया है। तो आज मैं अभी अभी आपको करके और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर नजर आ जाएगा कि इसका एग्जाम आ गया है। लास्ट क्लास मैं लूंगा ऑन वेनेसडे, जिसमें मैं 17 चैप्टर को, जिसमें एक ही लैब करवानी है जिससे आपको ट्रबल शूटिंग सिखाना है। सारे काम जो हमने किए हैं सिर्फ उनको उनको दोबारा एक रिवीजन कह लें देना है। तो वेनेसडे को इंशाल्लाह ताला आपका ये कोर्स इख्तिताम हो जाए, जिसके बाद आपके ये 16 और 17 का एग्जाम भी मैं एक्टिवेट कर दूँ। और मेरी तरफ से एडवाइस ये होगी कि जिन लोगों ने भी अगले कोर्स में, तो फिर दो उस वीक में मैं आपकी थर्सडे और फ्राइडे की क्लासेस नहीं लूंगा। ऐसे भी अब्बास का एक वो था कि जी एक वीक की में छुट्टी मिल जाए, और उसके दौरान मैं आपके इसका फाइनल एग्जाम भी एक्टिवेट कर दूंगा। तो ताकि अगर आप लोग उन्होंने साथ साथ पढ़ा हुआ है तो यू कैन अटेम्प्ट इट, और अगर नहीं भी किया तो इतना बड़ा वरी नहीं है, उसके लिए मैं आपको कम से कम 15 दिन का टाइम दूंगा। लेकिन अगले वीक से आई विल बी इंशाल्लाह ताला विल बी स्टार्टिंग विद स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स। तो जिन लोगों ने भी उस कोर्स में उनका इंटरेस्ट है, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द कोर्स, वो अगले वीक के दौरान अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले, ताकि हमें पता हो कि जी हु इज टेकिंग एंड हु इज नॉट टेकिंग। ताकि उनके लिए कोर्स भी क्रिएट कर दिया जाए, दूसरा उनके लिए दूसरा ग्रुप भी क्रिएट कर दिया जाए व्हाट्सएप पे, एंड ऑल दिस। तो दैट इज समथिंग फ्रॉम माय एंड। आप कह रहे थे जी कोई और चैप्टर रहता है, कौन सा चैप्टर रहता है जी? सर ये 11, 12, 13 का क्वेश्चन सर मैंने नहीं दिया था, वो तो जी मसरूफियात थी कुछ सर, 11 तो काइंडली 13, अगर इसको आप एक 11 13, 14 15, ये दोनों एग्जाम्स आप 15 मिनट के बाद आप चेक करिए कीजिएगा, दे विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है सर, थैंक यू। और जी कोई आपकी तरफ से क्वेरी? नो सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी और की तरफ से अगर कोई क्वेरी है तो वो भी बात कर ले। अनम, सबीन, सना, सामा, वर्दा, यानी वहां पे से सर मैंने अभी 1 2 3 एग्जाम नहीं दिया। आप कहते हैं कि मैंने ये एग्जाम नहीं दिया 1 2 3?
तना, ठीक है, ये भी इन्हीं के साथ। ओके, 1 2 3